ये कहानी है बिहार के छोटे से शहर सिवान की, जहां एक 14 साल का लड़का, जिसका नाम था राहुल, अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। राहुल की जिंदगी में वो दिन भी आए जब उसका सब कुछ छिन गया। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया और वो अकेला रह गया। नन्हा सा राहुल, जिसके पास न घर था, न पैसा, न कोई सहारा, उसे अपने पेट की आग बुझाने के लिए एक छोटे से ढाबे पर काम करना पड़ा। वो दिन रात ढाबे पर चाय बनाता, बर्तन धोता और लोगों की डांट सुनता। लेकिन दोस्तों, राहुल के दिल में एक आग जल रही थी, एक सपना जो उसे रातों को सोने न देता। वो सपना था पढ़ाई करने का, कुछ बड़ा करने का, और एक दिन ऐसा बनने का कि लोग उसे देखकर गर्व करें। राहुल जिस ढाबे पर काम करता था, उसका मालिक था रामू काका। रामू काका का दिल सोने जैसा था। वो राहुल को सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि अपने बेटे जैसा मानते थे। उन्हें पता था कि राहुल के दिल में पढ़ाई की ललक है, इसलिए वो उसे ज्यादा काम नहीं करने देते थे। रात को जब ढाबा बंद हो जाता, रामू काका राहुल को कहते, बेटा, जा, अपनी किताबें खोल, पढ़ाई कर, तेरा भविष्य इन किताबों में है। राहुल की आंखों में सपने थे और रामू काका की बातें उसके लिए हौसले का इंजेक्शन थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन ढाबे पर दो पुलिस वाले आए। एक थे इंस्पेक्टर अजय सिंह और दूसरे थे इंस्पेक्टर रमेश यादव। रामू काका ने राहुल को धीरे से बुलाया और कहा, बेटा, इन साहब के लिए सबसे अच्छी चाय बना और साथ में 2 समोसे भी रख देना। पैसे मत मांगना, समझा? राहुल ने मासूमियत से पूछा, काका, इतनी खातिरदारी क्यों? रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पुलिस वालों से दोस्ती रखने में फायदा है और दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। राहुल ने सिर हिलाया और जल्दी से चाय और समोसे लेकर पुलिस वालों की टेबल पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत जब इम्तिहान लेती है तो बिना बताए आती है। जैसे ही राहुल ने चाय की ट्रे आगे बढ़ाई, उसका पैर फिसला। गर्मा गर्म चाय का कप सीधा इंस्पेक्टर रमेश यादव की वर्दी पर जा गिरा। रमेश यादव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाए, अबे, तूने जानबूझकर चाय गिराई? तेरी इतनी हिम्मत? और बिना एक पल सोचे उन्होंने राहुल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राहुल का नन्हा सा चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुप रहा। रामू काका दौड़कर आए और गिड़गिड़ाने लगे, साहब, बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन रमेश यादव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इस ढाबे में जिंदगी भर बर्तन ही धोएगा, तू और तेरी औकात कभी नहीं बदलेगी। उस दिन राहुल बहुत रोया। वो थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, बल्कि उसके दिल पर लगा था। उसकी आत्मा तक हिल गई थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ जख्म आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। उस रात राहुल ने कसम खाई, मैं इस वर्दी को पहनूंगा। मैं इतना बड़ा बनूंगा कि ये लोग मेरे सामने सिर झुकाएंगे। उस थप्पड़ ने राहुल के भीतर एक ऐसी आग जलाई जो उसे रात दिन जलाती रही। उसका एक ही सपना था, एसपी बनना। राहुल जानता था कि यह सपना आसान नहीं। इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। उसने दिन में ढाबे पर काम किया और रात को दिए की रोशनी में किताबों में डूब गया। सालों की मेहनत, रात रात जागकर पढ़ाई और अनगिनत मुश्किलों के बाद राहुल ने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया। फिर उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दोस्तों, यूपीएससी कोई आसान परीक्षा नहीं। ये वो इम्तिहान है जो बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़ा देता है। लेकिन राहुल के पास हौसला था, जुनून था और वो थप्पड़ की जलन थी जो उसे हर बार याद दिलाती थी कि उसे रुकना नहीं है। आखिरकार वो दिन आया जब राहुल ने यूपीएससी की सारी परीक्षाएं पास कर ली। अब बाकी था सिर्फ इंटरव्यू। इंटरव्यू के दिन जब राहुल ऑफिस के बाहर खड़ा था, तो बाकी उम्मीदवारों के सामने वो थोड़ा कमजोर दिख रहा था।
सालों तक ढाबे पर काम करने और रात रात जागकर पढ़ाई करने की वजह से उसका शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। जब उसकी बारी आई, वो इंटरव्यू रूम में गया, हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कुर्सी पर बैठने की इजाजत मांगी। बैठो, राहुल, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा और धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। राहुल, अपने बारे में कुछ बताओ, एक अधिकारी ने पूछा। राहुल ने शांत स्वर में जवाब देना शुरू किया। सर, मेरा जन्म सिवान के एक छोटे से गांव में हुआ था। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया। पेट भरने के लिए मुझे एक ढाबे पर चाय बनानी पड़ी, बर्तन धोने पड़े, लेकिन मेरे दिल में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। मैं दिन में ढाबे पर काम करता और रात में किताबों में डूब जाता। मुश्किलें बहुत थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तभी एक अधिकारी ने बीच में टोका, राहुल, एक ढाबे पर काम करने वाला लड़का जिसने कभी अच्छे स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, वो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? राहुल ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सर, एक दिन ढाबे पर काम करते वक्त मेरी गलती से एक इंस्पेक्टर की वर्दी पर चाय गिर गई थी। गुस्से में उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, तेरी औकात यही है। उस दिन मैं बहुत रोया, लेकिन उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं ये वर्दी पहनूंगा। लेकिन मैं ये वर्दी थप्पड़ मारने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए पहनना चाहता हूं। बोर्ड के सदस्य एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। राहुल की बातों में सच्चाई और जुनून था। एक अधिकारी ने पूछा, राहुल, यूपीएससी सिर्फ मेहनत से पास नहीं होती, इसके लिए रणनीति भी चाहिए। तुमने क्या रणनीति बनाई? राहुल ने जवाब दिया, सर, मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने पुराने छात्रों की किताबें जमा की, इंटरनेट से फ्री में मिलने वाले नोट्स पढ़े और अपने नोट्स बनाए। मैं हर असफलता से सीखता गया और खुद को बेहतर करता गया। एक और अधिकारी ने पूछा, अगर तुम्हें प्रशासनिक सेवा में चुना जाता है तो भ्रष्टाचार और अन्याय से कैसे निपटोगे? राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, सर, मैंने गरीबी और अन्याय को बहुत करीब से देखा है। मैं डिजिटल सिस्टम लागू करूंगा ताकि भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर हों। जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा और जो भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करेगा उस पर सख्त कार्रवाई करूंगा। अधिकारी ने एक आखिरी सवाल पूछा, राहुल, अगर तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हुए तो क्या करोगे? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, असफलता मेरे लिए हार नहीं, बल्कि सीख है। अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। मैं किसी न किसी तरह समाज की सेवा करता रहूंगा। बोर्ड के सदस्य राहुल की बातों से प्रभावित हुए। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने कहा, राहुल, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम्हें शुभकामनाएं। राहुल ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल गया। दोस्तों, कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया और राहुल का नाम लिस्ट में था। वो यूपीएससी पास कर चुका था और उसका चयन एसपी के पद पर हुआ था। रिजल्ट देखते ही राहुल की आंखें नम हो गई। वो सबसे पहले रामू काका के पास पहुंचा। ढाबे पर पहुंचते ही उसने देखा कि रामू काका अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। राहुल ने धीरे से कहा, काका, मैंने यूपीएससी पास कर लिया, मैं एसपी बन गया। रामू काका की आंखें भर आई। उनकी आवाज कांप रही थी। अरे बेटा, तू सचमुच एसपी बन गया? राहुल ने काका के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन काका ने उसे गले से लगा लिया। काका, अगर आप न होते तो मैं यहां तक न पहुंच पाता। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ तुझे हौसला दिया, असली मेहनत तो तूने की। राहुल ने कहा, काका, जब सबने मेरा मजाक उड़ाया, जब मुझे कमजोर समझा, तब सिर्फ आपने मुझ पर भरोसा किया। आपने कहा था कि मेहनत करने वालों को भगवान मंजिल तक पहुंचाते हैं।
आज आपकी बात सच हो गई। रामू काका ने राहुल के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा, अब तू इस वर्दी में है तो याद रखना, किसी गरीब को डराना नहीं, किसी कमजोर का हक छीनने नहीं देना। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, काका, मैं इस वर्दी को हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के लिए पहनूंगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद राहुल की पोस्टिंग उसी सिवान जिले में हुई जहां वो कभी चाय बनाता था। और संयोग देखिए, वो थाना भी उसी जिले में था जहां इंस्पेक्टर रमेश यादव ने उसे थप्पड़ मारा था। एक दिन शहर के पुलिस मुख्यालय के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक शानदार वर्दी में सजा हुआ अफसर उतरा। कंधों पर 2 सितारे चमक रहे थे। ये थे एसपी राहुल शर्मा। जैसे ही वो मुख्यालय में दाखिल हुए, सारे पुलिस वाले सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें आराम से खड़े होने का इशारा किया और अपने केबिन की ओर बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, राहुल के दिमाग में वो पुराना थप्पड़ अभी भी गूंज रहा था। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। आज का दिन उसके लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसकी जीत का दिन था। उसकी आंखों के सामने वो सारी यादें घूम रही थी। वो दिन जब वो ढाबे पर बर्तन धोता था, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और वो थप्पड़ जिसने उसे आज यहां तक पहुंचाया। कुछ दिन बाद राहुल उस पुलिस चौकी पर पहुंचे जहां इंस्पेक्टर रमेश यादव और अजय सिंह तैनात थे। चौकी में हड़कंप मच गया। सिपाहियों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। सुना है नए एसपी बहुत सख्त है। अरे, ये तो वही राहुल है जो ढाबे पर चाय बनाता था। ये सुनते ही रमेश यादव और अजय सिन्हा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उन्होंने राहुल को थप्पड़ मारा था। राहुल चौकी में दाखिल हुए। जैसे ही उनकी नजर रमेश यादव और अजय सिन्हा पर पड़ी, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कैसे हैं इंस्पेक्टर साहब? राहुल ने शांत स्वर में पूछा। रमेश और अजय के हाथ पैर कांपने लगे। रमेश ने हकला कर कहा, साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। राहुल ने उन्हें बीच में रोका और कहा, घबराइए मत, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं जो कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन आपने जो गलती की थी उसकी सजा तो आपको मिलेगी। दोनों के चेहरों पर पसीना छलक आया। राहुल ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, जाइए और आज तक जितने ढाबों और होटलों में आपने मुफ्त का खाना खाया उसका हिसाब निकालिए और वो सारा पैसा उन ढाबे वालों को लौटाइए। कानून की रक्षा करने वालों को पहले खुद कानून का पालन करना चाहिए। रमेश और अजय ने सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राहुल की बातें सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि एक सबक थी। किसी की औकात को कभी कम मत समझो। राहुल की ये बात चौकी में मौजूद हर पुलिस वाले के दिल में उतर गई। उनके शब्दों में सख्ती थी, लेकिन साथ ही एक ऐसा अनुभव था जो जिंदगी की सबसे कठिन राहों से होकर गुजरा था। रमेश और अजय धीरे धीरे वहां से निकल गए। उनके चेहरों पर पछतावा साफ झलक रहा था। एक वक्त था जब वो राहुल को तुच्छ समझते थे, और आज वही राहुल उनकी पूरी जिंदगी पर असर डालने वाला अफसर बन चुका था।